औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम सेमी सर्कल, इक्वल सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, सीकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन, इन सब की डेफिनेशन को सीखेंगे। यानी कि निसफ़ दायरा, मसावी दायरे, हम मरकज़ दायरे, हम दायरा नुकात, क़ात ख़त और मास की तारीफ़ को सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन कोई भी दायरा जो आधा होगा, यानी कि ए सेमी सर्कल इज़ एन आर्क विच इज़ हाफ ऑफ ए सर्कल। कोई भी आपके पास सर्कल है, उसका जो हाफ पोर्शन होगा उसको हम सेमी सर्कल कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल सर्कल्स की। इक्वल सर्कल आर द सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियाई और इक्वल डायामीटर, यानी ऐसे दायरे जिनके रदास या कुतर रदास एक जैसे हो जाएं या कुतर हो जाए। दोनों में जो भी चीज़ आपको दी होगी, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उन दोनों में या तो रेडियस दिया होगा या डायमीटर दिया होगा, वो लंबाई में बराबर हों तो उन दायरों को हम क्या कहते हैं? मसावी दायरे कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। ये एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कोई और एक सर्कल होगा जिसका रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है, तो वो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल सर्कल हो जाएंगे। अगर डायामीटर की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका डायामीटर अगर 6 सेंटीमीटर है, कोई और सर्कल है जैसे ये एक सर्कल है फ़र्ज़ कर लें, इसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि हम मरकज़ दायरे। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल इन द सेम प्लेन विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, यानी कि मस्तवी के अंदर वाक़या वो तमाम दायरे जिनका मरकज़ तो एक ही हो लेकिन उनके रदास डिफरेंट हों, रेडियस उनके डिफरेंट हों, तो वो तमाम दायरे हम क्या कहलाते हैं? हम मरकज़ दायरा कहलाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। ये एक सर्कल है जिसका ये एक सेंटर है जिसको हमने सेंटर माना हुआ है इस सर्कल का। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ये पॉइंट, जिसको हम ओ नाम दे देते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। फिर एक और सर्कल है ये वाला, इसका भी सेंटर ओ है और इसका रेडियस हम कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट ये सेंटर है, उसका भी सेंटर सर्कल है, उसका सेंटर भी ओ है और उसका रेडियस हम लेट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट एक सर्कल है, उसका सेंटर भी यही है, तो उसका रेडियस हम कर लेते हैं 5.5। अब ये वो वाले सर्कल हैं जिनके सेंटर तो सारों का एक ही है लेकिन रेडियस उनके डिफरेंट है। किसी सर्कल का रेडियस 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 5.5 है। तो ऐसे तमाम सर्कल्स जिनका सेंटर तो एक ही है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, रदास उनके मुख्तलिफ हैं, तो फिर इन सर्कल्स को क्या कहा जाता है? हम मरकज़ दायरे या कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं, वो नुकात होते हैं जो एक ही दायरे के ऊपर लाई करते हैं। जैसा कि पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस हो और वो पॉइंट्स जो हैं वो किसी एक सेम सर्कल, यानी कि सर्कल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और कॉल द कंसाइक्लिक पॉइंट्स। ऐसे तमाम नुकात जो एक ही दायरे के ऊपर वाक़या हों हम दायरा नुकात हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसके ऊपर ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ है। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? कंसाइक्लिक पॉइंट्स, यानी कि हम दायरा नुकात। इनका सर्कल डिफरेंट नहीं है, सर्कल एक ही है। फर्ज कर लें कोई ये सर्कल है, एक इस सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, बी डैश कह दें, ए डैश कह दें। अब ये दोनों जो हैं ये इस सर्कल के रेफरेंस से, इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हैं? कंसाइक्लिक हैं। लेकिन इस सर्कल के रिस्पेक्ट से ये क्या हैं? कंसाइक्लिक नहीं है, नॉन कंसाइक्लिक होंगे, यानी कि गैर हम दायरा नुकात, यानी कि इनका सर्कल डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन सीकेंड लाइन की। अच्छा, ये सीकेंड लाइन की डेफिनेशन और टेंजेंट लाइन्स की डेफिनेशन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। सीकेंड इज़ ए लाइन विच पासिस और इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिफरेंट पॉइंट बेशक कर दें यहाँ पे। ऐसी लाइन जो दायरे को
दायरे के कोई से दो नुकात में से गुजरे, काते ख़त कहलाती है। अब सर्कल के ऊपर बेशुमार डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दोनों में से कोई लाइन पास हो जाए तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? सेकेंड लाइन हो जाए। कोई से भी दो पॉइंट से, जैसे कि ये एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये एक पॉइंट ए है इस सर्कल का, ये पॉइंट बी है, इसमें से ये एक लाइन पास हो रही है, दोनों पॉइंट में से पास हो रही है। सर्कल के डिफरेंट पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से एक लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? सेकेंड लाइन कहलाएगी। टेंजेंट लाइन इज ए लाइन विच टच द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। अब ये जो लाइन होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो दायरे के किसी एक नुक्ते को मस करके गुजरे या छू कर गुजरे, यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर। ये एक सर्कल का पॉइंट है रेफरेंस के सर्कमफेरेंस के ऊपर, और ये लाइन इसको बस टच करके गुजर रही है, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट लाइन कहा जाता है, जिसको हम ममास भी कहते हैं। अब उसमें से एक और दो बातें ये भी हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रही होती है, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नुक्ता तमास इसको कहा जाता है, जिस पे टेंजेंट जो है वो, या जो ममास है वो इस पॉइंट के ऊपर इसको टच कर रहा होता है। अब इसके हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, यानी कि निसफ दायरे के अंदर जो जाविया बनता है, ये एक निसफ दायरा है, इसके अंदर जब भी कोई जाविया बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर, निसफ दायरे के अंदर जब भी कोई एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल इन ए सेम सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। कोई भी एक सर्कल है, उसका ये एक सेगमेंट, ये पोर्शन हमने ले लिया, इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि ये एक एंगल बना। अच्छा, ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल बिल्कुल आधा होता है, जिसकी मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। ये सेगमेंट है, ये दायरे का कुछ हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला। अगर ये निसफ होता तो ये लाइन यहाँ पे होती, यानी कि सेंटर में से गुजर रही होती। अच्छा, ये सेगमेंट है, ऊपर वाला हिस्सा, ये जो पोर्शन है, इसके अंदर वो ये कह रहा है, इसको मैं दोबारा डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ। ये सेगमेंट है, अब इसके अंदर ये एक एंगल ये बन रहा है, जो भी है इसको θ1 का नाम दे दें। एक एंगल फर्ज कर लें ये बन रहा है, इसको θ2 का नाम दे दें। एक एंगल ये बन रहा है, इसको θ3 का नाम दे दें। 3 एंगल बन रहे हैं। वो कह रहा है एंगल इन ए सेम सेगमेंट, यानी कि एक ही किता दायरा के अंदर जितने भी जाविये बनेंगे वो सारे लेंथ में इक्वल होंगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी सर्कल आर पॉसिबल इफ वन सेंटर एंड वन रेडियस इज गिवन, यानी कि आपके पास एक सेंटर दिया हुआ है ओ, और रेडियस वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है। आप बताएं इससे कितने दायरे पॉसिबल हैं। जब आपको सेंटर एक दिया हो, रेडियस भी एक ही दिया हो, तो सिर्फ उससे एक ही दायरा पॉसिबल हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको सेंटर एक ही है, रेडियस डिफरेंट बता रहे हैं, सेंटर एक ही हो, रेडियस डिफरेंट हो, एक रेडियस ये बता दे, एक रेडियस ये बता दे, एक रेडियस ये बता दे, तो इनसे दायरे कितने बन सकते हैं? डिफरेंट। जितने वो रेडियस बताएगा उतने आपसे दायरे ड्रा कर सकते हैं। तो जब एक सेंटर दिया हो, एक ही रेडियस दिया हो, तो एक सर्कल पॉसिबल है। जब एक सेंटर दिया हो, रेडियस डिफरेंट दिए हों, जितने रेडियस दिए होंगे उतने सर्कल पॉसिबल होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू। अब एक और क्वेश्चन है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर, यानी ये जो रेडियस है इसका ये जो एंड पॉइंट है, ये एक रेडियस लाइन है, रेडियल लाइन है, जैसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, यानी कि टेंजेंट लाइन हमेशा रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट है, रेडियल सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये
रेसिप्रोकल्स या इस तरह भी पूछ सकता है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस सेगमेंट रेडियल सेगमेंट है, ये इस टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, या ये जो टेंजेंट है वो इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। चाहे इस तरह पूछे, टेंजेंट पूछे किस पे परपेंडिकुलर है तो रेडियल सेगमेंट आंसर है, और अगर पूछे कि रेडियल सेगमेंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो मैं बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पे रेडियल लाइन और टेंजेंट आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।